बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमों के अरूज ज़वाल की दास्तान तारीख़ इंसानी के औराक़ पे बिखरी पड़ी है। और जब आप तारीख़ इंसानी का मुताला करते हैं तो आप ये देखते हैं कि कभी एक कौम दुनिया के अंदर गालिब होती है और कभी दूसरी कौम गालिब होती है और कभी तीसरी कौम गालिब होती है। कौमों के अरूज ज़वाल और नशेब व फराज की ये कहानी अपने साथ कुछ असबाब रखती है। जब आप इन असबाब का मुताला करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जिस कौम ने तालीम व तहक़ीक़ को अपना उड़ना बिछौना बनाया और मेहनत और मशक्क़त को अपनी ज़िंदगी का शुआर बनाया, वो दुनिया के अंदर तरक्की करती चली गई। कौमों के अरूज ज़वाल की दास्तान में सबसे इम्पोर्टेंट तालीम है और आप ये देखते हैं कि जिन कौमों ने तालीम के ऊपर काम किया वो दुनिया के अंदर गालिब रहे। आप मिसाल लेते हैं कि यूनानी तहज़ीब दुनिया के अंदर बहुत सालों तक गालिब रही और आज भी आप अरस्तु, अफलातून और सुकरात की कहानी आज भी सुनते हैं कि वो उन्होंने ऐसे सिस्टम दिए, तालीम के ऊपर बहुत काम किया। अब इसी तरीके इस्लाम दुनिया पे गालिब आता है तो इस्लाम की जो आगाज़ इस्लाम का होता है वो इकरा के साथ होता है और तालीम की अहमियत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जब मर्ज़ वजूद में आया तो कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने पाकिस्तान की डायरेक्शन बयान करते हुए ये कह दिया कि तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। कौमें बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं और अगर हमने तालीम के अंदर अपने आप को आगे ना बढ़ाया तो ना सिर्फ हम ये कि दुनिया में पीछे रह जाएंगे बल्कि अल्लाह न करे हम दुनिया से मिट भी सकते हैं। और आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान के आइन में ये चीज़ लिख दी गई कि 5 साल से 16 साल की उम्र तक की तालीम सरकार की ज़िम्मेदारी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर नहीं रहा। ये तालीमी निज़ाम हमें इस काबिल नहीं कर रहा कि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो सकें। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल की जो उम्मुल मराइज़ है, जो तमाम बीमारियों की जड़ है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सिस्टम तमाम मसाइल की जड़ है और अगर आप ये चाहते हैं कि ये मसाइल सारे हल हो जाएं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने तालीमी निज़ाम को ठीक करना होगा। और हमारे तालीमी निज़ाम के बहुत सारे मसाइल हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा तालीमी निज़ाम है क्या और इसके बड़े मसाइल क्या हैं और इन मसाइल को हम कैसे हल कर सकते हैं और कैसे हम दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता कौम में शुमार हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे मुल्क के बड़े मसाइल क्या हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। हमारे तालीमी निज़ाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में किरदार की तामीर का कोई पोर्शन मौजूद नहीं है। हम बच्चों की किरदार साजी नहीं कर पा रहे, हम बच्चों के रवैयों के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे, हम उनके अंदर इंसानियत और इस्लाम का दर्स नहीं बेदार कर पा रहे। उसकी वजह आप देखते हैं कि आपके डॉक्टर तो बन रहे हैं, आपके वकील बन रहे हैं, आपके इंजीनियर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग काम के बन रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इल्ला माशाल्लाह के कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन आप एक बड़ी तादाद के अंदर आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाएँ, आप कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाएँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएँ, आप महकमा माल के अंदर चले जाएँ, आप कोई और महकमा उठा लें, आपको इंसानियत कम नज़र आएगी और हवस और अपनी ज़ात का मफाद ज़्यादा नज़र आएगा। आप देखते हैं कि पेशेंट बिस्तर मर्ग पे है, ज़िंदगी और मौत का मसला चला आ रहा है और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि फ़ीस पहले जमा करवा दो। और मुझे तो इस हद तक एक केस सुनने का मिला, मैं हैरान होता हूँ कि इंसानियत कहाँ चली जाती है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फ़र्द की डेथ हो गई, एक वालिद साहब की डेथ हो गई, उसके बच्चे अपना सब कुछ बेच के वालिद साहब के इलाज पे लगा रहे हैं, लाखों का बिल बन गया है। और अब क्या है कि कुछ 6 लाख का बिल उनका भी बकाया है, 70-75 लाख का टोटल बिल बन गया। उन्होंने अपना घर बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, सब कुछ बेच के लगा दिया। फिर क्या हुआ जी कि अचानक उनको फाइनेंस की तरफ से मुसलसल प्रेशर आने लग गया कि आपका बिल 6 लाख का ऊपर चला गया है, आप ये 6 लाख पे करेंगे तो आपके पेशेंट का आगे मज़ीद इलाज होगा। तो उन्होंने बेचारों ने कहीं से उधार पकड़ के वो इलाज के लिए पैसे जमा करवाए। लेकिन जब वो पैसे जमा करवा रहे थे तो एक अंदर से उनके किसी अजीज़ जानने वाले ने ये उन्हें बताया कि पैसे तो आपने जमा करवा दिए लेकिन आपके पेशेंट की डेथ हुए 12 घंटे हो चुके हैं। इस हद तक हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वो जिस पैसों की रिकवरी के लिए उन्हें डेड बॉडी को भी ऑक्सीजन लगाए रखा। आप कोर्ट कचहरी के अंदर चले जाते हैं, आपका हक मारा जा रहा है, आपको ज़मीन से महरूम किया गया है, आपके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो आप कोर्ट कचहरी के अंदर केस भी नहीं लड़ सकते। और ये एक किसी डिपार्टमेंट का मसला नहीं है, आप हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर महकमे के अंदर, हर मसले के अंदर आपको ये चीज़ें नजर आती है। वजह क्या है? वजह है कि हमारा पूरा फोकस ही हटा हुआ है।
आपके पूरे तालीमी निज़ाम में कहीं पे भी ये फोकस नहीं है कि बच्चे की शख्सियत कैसे बनी, बच्चे का किरदार कैसे डेवलप हुआ, उसके रवैयों में क्या तब्दीली आई। आप अपने इम्तहानी निज़ाम के पेपर उठा के देख लें, जितनी भी हमारी एवेल्यूशन होती है टोटल बेस करती है एक पेपर के ऊपर। और उस पेपर में क्या पूछा जाता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। एक बच्चा जब ये सोचता है कि मुझे शाबाश किस बात पे मिलती है, मुझे मुबारकबाद किस बात पे मिलती है कि मैं नंबर ज़्यादा हासिल कर लूँ, मैं पोजीशन हासिल कर लूँ, मैं कोई ग्रेड ज़्यादा हासिल कर लूँ, और वो देखता है कि मेरे वालिदैन का रवैया, मेरे पेरेंट्स का रवैया, मेरी सोसाइटी का रवैया ये है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, मुझे अच्छी पोजीशन लेनी है, उसी बुनियाद पे मुझे जॉब मिलेगी, उसी बुनियाद पे मुझे सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिलेगी। तो उसके लिए बाकी चीज़ें फिर इररेलेवेंट हो जाती हैं, बाकी चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती कि उसका रवैया क्या डेवलप हो रहा है, उसका अखलाक व किरदार क्या डेवलप हो रहा है, ये चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि वो ये देखता है कि वैल्यू किसकी है, वर्थ किसकी है, वालिदैन की नज़र में, स्कूल की नज़र में, टीचर्स की नज़र में, और इवन दैट के एग्जामिनेशन सिस्टम की नज़र में। तो जिस चीज़ की वर्थ वो समझता है कि इस चीज़ की वर्थ है, उसी के ऊपर वो फोकस करता है, उसी के ऊपर वो टाइम देता है और उसमें वो गेन कर लेता है। लेकिन कहीं उसको एवेल्यूएट नहीं किया जाता कि बच्चे की शख्सियत में क्या तब्दीली रुनमा हुई, उसके रवैयों में क्या तब्दीली हुई, उसके अखलाक व किरदार में क्या डेवलपमेंट हुई, कहीं आपका काउंट नहीं किया जाता। इवन दैट के हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को पढ़ते ज़रूर हैं और अपने सिस्टम के अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी के इनकलकेट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारा फोकस ब्लूम टैक्सोनॉमी की 3 डोमेन में से एक डोमेन की 3 सब डोमेन के अंदर है, कि यानी हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के भी 3 पहले देखते हैं कि उसका नॉलेज क्या है, उसकी कम्प्रीहेंशन कैसा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये और थोड़ा बहुत उसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इससे ज़्यादा हमारा सिस्टम इन चीज़ों को चेक नहीं करता। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर अखलाक व किरदार का कोई निज़ाम नहीं है, और आपके यहाँ ये चीज़ देखी नहीं जाती, और उसका अल्टीमेट आप असर देखते हैं सोसाइटी के अंदर। ये चीज़ें नहीं है, सोसाइटी के अंदर अखलाक व किरदार नहीं है, आपके अंदर वैल्यूज़ नहीं है। आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो करप्शन क्यों है? इसलिए कि आप बच्चे को कभी ये चीज़ सिखा ही नहीं पाते। अगर आप अपने करिकुलम को देखते हैं तो करिकुलम बुनियादी तौर पर 3 कोर एरियाज़ के अंदर डिवाइडेड है। पहला आपका कोर एरिया है नेचुरल साइंसेज, जिसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस ये चीज़ें आती हैं। और ये क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि इसके अंदर आप अपनी ज़िंदगी को ईज़ कर सकें, आप ज़िंदगी को आसान कर सकें, आप नई नई चीज़ें डेवलप कर सकें, आप नई नई चीज़ों को ईजाद कर सकें, आप अपने मेडिकल के लिए चीज़ें इलाज दरियाफ्त कर सकें, आप कुछ केमिकल्स बना सकें। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए पढ़ी जाती हैं। बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी को आसानी पहुँचाने के लिए आप मैथमेटिक्स देख लें, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल देख लें, आप कंप्यूटर का इस्तेमाल देख लें, ये सारी चीज़ें इसके लिए। दूसरा आपका कोर एरिया होता है सब्जेक्ट में लैंग्वेजेस आप क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, आप अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर सकें, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकें। तो ये हम लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं। करिकुलम के अंदर तीसरा कोर एरिया जिसको सोशल साइंसेस कहता है, असल में इंसानों की डेवलपमेंट का ये एरिया है जहाँ पे इंसान की शख्सियत की तामीर होती है, जहाँ इंसान को एज अ सोसाइटी में या इंसान की सोसाइटी में रहने, उठने, बैठने, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने, लोगों के साथ मामलात करने का तरीका बताया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद नेगलेक्टेड है। जितना हम नेचुरल साइंसेस के ऊपर जोर देते हैं और उसके बाद जितना लैंग्वेजेस के ऊपर जोर देते हैं, उतना जोर हमारे यहाँ सोशल साइंसेस के ऊपर नहीं है। छोटी क्लासेस में स्पेशली अगर आप देखते हैं तो ज्योग्राफी और इस्लामियात का अमूम में वो टीचर जो कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, चलें आप ज्योग्राफी पढ़ा लें या आप इस्लामियात पढ़ा लें, कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी उसको हमने सबसे लीस्ट प्रायोरिटी के अंदर रखा। तो उसके जिम्मेदार है जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंस होगी वो उसका रिजल्ट निकलेगा, उसका असर निकलेगा। तो हमारे यहाँ ये इंपॉर्टेंस है ही नहीं है, इससे हमारे यहाँ इसकी तरजीह नहीं है। बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। तालीम तो है, तालीम भी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ मालूमात तो हैं, लेकिन उसके साथ तरबियत और तज़किया का कोई सिलसिला नहीं है। ना उसके लिए कोई सिस्टम बनाया गया, ना उसके लिए कोई करिकुलम डेवलप किया गया, ना उसके लिए कोई एवेल्यूशन के अंदर उसकी चीज़ रखी गई, ना उसके लिए जॉब के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई इंटरव्यू करते हुए, टेस्ट करते हुए कि बच्चे को, कैंडिडेट को असेस किया जा सके इसकी मॉरल वैल्यूज़ की क्या सूरत हाल है, इसके अंदर अखलाक व किरदार की क्या चीज़ें हैं। जो सोसाइटी में जाएगा तो क्या ये कर पाएगा, करप्शन करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ें हम नहीं ना तो पढ़ाते हैं ना चेक करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ तरबियत के ऊपर, हमारे यहाँ अखलाक व किरदार की डेवलपमेंट के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई फोकस नहीं है। हमारे सेशन ये आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियोज़ के अंदर हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद हम आएंगे कि इनका सोल्यूशन क्या है, इनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनका कैसे सोल्यूशन दे सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।